नमो अरिहन्ताडम् नमो सिद्धाडम् नमो आयरीयाडम् नमो वज्झायाडम् नमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, कल अपन ने विषय सूत्र देख लिया था निष्क्रियाणि च। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 208 और गद्यांश नंबर 540 निकाल लें सभी। कह रहे हैं अजीव कायाः इत्यत्र कायग्रहणेन प्रदेश अस्तित्वमात्रं निर्ज्ञातम् न तु यत् तावत् अवधारिता प्रदेशानाम् अतः तन्निर्धारणार्थम इदम उच्यते। कह रहे हैं कि अजीव काया इत्यत्र काय ग्रहणेन, अजीव काया इस सूत्र जो आया था वहां पर काय शब्द का ग्रहण किया गया था और काय शब्द के ग्रहण करने से प्रदेशाः अस्तित्व मात्रम, प्रदेश के अस्तित्व मात्र को जाना जाता है। तो निर्ज्ञातम ना, हमने उसको जाना नहीं है। इयत अवधारिताः प्रदेशानाम, इयत मतलब इतने, अवधारितानाम अवधारित अवधारणा के लिए, प्रदेशानाम मतलब प्रदेशों की अवधारणा के लिए, अतः ये पदच्छेद नहीं हो रहा है, ना तो इयत अवधारिता प्रदेशानाम, प्रदेशों के, एक मिनट रुकेंगे। चलिए, प्रदेशानाम अतः तन्निर्धारणार्थम इदम उच्यते। अब उनके प्रदेशों की निर्धारण के लिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं कि अपन ने प्रदेशों की संख्या तो जान नहीं पाए थे क्योंकि उनको कायवान तो आपने कहा था। तो कायवान किस लिए कहा था? बहुप्रदेशी होने के कारण कायवान कहा था। तो अब किनके कितने प्रदेश हैं ये बतलाने के लिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं। सूत्र नंबर 8 देखें, असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम, असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम, असंख्येयाः प्रदेशाः धर्म अधर्म एक जीवानाम। असंख्येयाः मतलब असंख्यात होते हैं, प्रदेशाः मतलब प्रदेश, धर्म अधर्म और एक जीव के, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। ठीक है, आप लोग द्रव्य संग्रह में पढ़ करके आए होंगे। होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे चाणंत आया। से ठीक है, मुत्ते तिवे पदेशा कालस्य गुणतेन सो काहू। ठीक है, लगभग
24-25 नंबर का ये छंद है, 24 नंबर का। ठीक है, तो होंती असंख्या जीवे धम्माधम्मे, वही पहला जो पद है। होंती मतलब होते हैं, असंख्या मतलब असंख्यात, प्रदेश धम्मा धम्मे जीवे, धर्म अधर्म और जीव में। तो यहां पर भी वही कहा है, असंख्यात प्रदेश होते हैं धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, और एक जीवानाम, एक जीव में, सभी जीवों के नहीं टोटल हैं, ये एकमात्र जीव के द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, सभी के नहीं जानना। ठीक है, जीव अनंतानंत हैं, तो अनंतानंत जीवों के सब, प्रत्येक जीव के असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसा जानना। संख्याम अतीता असंख्येया, जो संख्या से परे हैं वो असंख्यात कहलाते हैं। ठीक है पुष्पा जी। भैया जी, ये शरीर में पंचेंद्रिय जीव भी रहते हैं क्या, सूक्ष्म? नहीं। क्या रहते थे? तो हाँ, फिर कैसे शरीर के, असंख्य? शरीर के अंदर पंचेंद्रिय जीव असंख्यात नहीं रहते हैं। ये जो शरीर, इसमें जो आत्मा है, स्वयं की आत्मा, वो जो आत्मा है उस जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। और मान लीजिए सूक्ष्म जीव जो निगोदिया जीव रह रहे हैं, तो वो जीव भी असंख्यात प्रदेशी हैं, जो भी जीव रह रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, ब्लड में रहने वाले जीव भी, हमारे सब जीव जो होंगे सबके असंख्यात प्रदेश स्वयं के अलग होंगे। ठीक है, लेकिन शरीर का स्वामी एक आत्मा जो है, वो आत्मा के, एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, ये जानना चाहिए। ठीक है। तो हमने कहीं सुना था कि वो पंचेंद्रिय होते हैं शरीर में, पसीने वगैरह। नहीं, हाँ, पसीने वगैरह में जो होते हैं वो पंचेंद्रिय कैसे कहे, शरीर में नहीं, शरीर के ऊपर, शरीर के तात्पर्य है, जैसे कहा गया है कि गुप्तांगों में होने वाले, गुप्तांगों में होने वाले सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं। पसीने आदि से होने वाले सम्मूर्छन मनुष्य हैं, जिनकी आयु अंतर मुहूर्त होती है और अंतर मुहूर्त में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे वे जीव पंचेंद्रिय होते हैं, सम्मूर्छन होते हैं, सभी जीव असंख्यात प्रदेशी होते हैं। ठीक है। हो गया क्लियर? जी। फिर कह रहे हैं, असंख्येयाः त्रिविधाः, असंख्यात तीन प्रकार के होते हैं, जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्य उत्कृष्ट चा इति। एक तो जघन्य असंख्यात होता है, एक उत्कृष्ट असंख्यात होता है, एक अजघन्य उत्कृष्ट चा। जो अजघन्य है और अउत्कृष्ट है, मतलब ना तो जघन्य है ना ही उत्कृष्ट है, मतलब मध्य के जितने भी स्थान हैं वो अजघन्य अउत्कृष्ट कहलाते हैं, तो अजघन्य उत्कृष्ट हो गया। ठीक है, तत्र यह जघन्य उत्कृष्ट असंख्येया परिगृह्यते। तत्र मतलब वहां पर, इस सूत्र में, यह मतलब यहां, जघन्य उत्कृष्ट असंख्येय परिगृह्यते, यहां पर जघन्योत्कृष्ट, अजघन्योत्कृष्ट, असंख्येय परिगृह्यते, यहां पर जो अंतिम वाला भेद है ये ग्रहण करना चाहिए, अजघन्य उत्कृष्ट। ठीक है, ना तो जघन्य है ना ही उत्कृष्ट है, अजघन्य उत्कृष्ट है, वह ग्रहण करना चाहिए। प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशाः, प्रदेश किसे कहते हैं, जो प्रदिश्यन्ते मतलब जो घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, उनको प्रदेश कहते हैं। वक्ष्यमाण लक्षणाः परमाणु सा यावती क्षेत्रे व्यवतिष्ठते सा प्रदेशः इति व्यवह्रियते। वक्ष्यमाण लक्षणः, वक्ष्यमाण लक्षणः मतलब कहा जाएगा लक्षण जिसका, परमाणु, ऐसा वह परमाणु, परमाणु का लक्षण आगे कहेंगे, तो ऐसा वह परमाणु, सा मतलब वह परमाणु, यावती क्षेत्रे जितने क्षेत्र को, व्यवतिष्ठते
घेरता है, स्थान लेता है, सा प्रदेशः इति व्यवह्रियते, उसे प्रदेश कहा जाता है। मतलब एक पुद्गल का एक अणु, अविभागी पुद्गल का एक अणु जितने प्रदेश को घेरता है, स्थान को घेरता है आकाश द्रव्य के, उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टद्धम तम कुपदेशम जाने सव्वाणुत्थान दान रिहम, द्रव्य संग्रहकार ने कहा। ठीक है। आगे कह रहे हैं धर्म अधर्म एक जीवाः तुल्य असंख्येय प्रदेशाः। धर्म अधर्म एक जीवाः, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के तुल्य मतलब समान रूप में असंख्येय प्रदेशाः, असंख्यात प्रदेश होते हैं। ठीक है। तत्र धर्म अधर्म निष्क्रियौ लोकाकाशम व्याप्य स्थितौ, तत्र मतलब वहां धर्म अधर्म निष्क्रिय, धर्म और अधर्म द्रव्य जो निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय तीन द्रव्यों को कहा गया था। ठीक है, पहले अपन पढ़ करके आए हैं। तो धर्म और अधर्म द्रव्य भी निष्क्रिय हैं। तो निष्क्रिय धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाशम व्याप्य स्थितौ, लोकाकाश में व्याप्त होकर के स्थित हैं। ठीक है, लोकाकाश में है। आगे कहा जीवाः तावत् प्रदेशो अपि सन् संहरण विसर्पणस्व विसर्पणस्व भावत्वात् कर्म निवर्तितं शरीरम अणुमहद्वा अधितिष्ठम् तावत् अवगाह्यः वर्तते। कह रहे हैं कि जीवाः तावत् प्रदेशः अपि सन्, जीवाः मतलब जीव द्रव्य के, तावत् प्रदेशः अपि उतने असंख्यात प्रदेश ही होते हैं, और असंख्यात प्रदेश होने पर भी, सन मतलब होने पर भी, साहरण विसर्पण, साहरण मतलब संकोच, विसर्पण मतलब विस्तार। ठीक है, संकुचित होना और विस्तार होना। तो विसर्पणस्व संकोच और विस्तार के कारण, भावत्वात् इस भाव से, संकोच विस्तार के भाव से, कर्म निर्वर्तितम कर्मों से रचित, कर्मों से बना हुआ, कर्म निर्वर्तितम मतलब कर्म के कारण बना हुआ, कर्मों के निमित्त से बना हुआ, शरीरम शरीर को, अणु महद्वा छोटे शरीर को, महद्वा या बड़े शरीर को, महत मतलब बड़ा, महान, महान शरीर को, अधितिष्ठन्स धारण करता हुआ, तावत अवगाह्य, तावत मतलब उतने ही, अवगाह्य मतलब अवगाहित हो करके, वर्तते मतलब होता है। जीव में संकोच विस्तार का गुण है, और उसे छोटा शरीर मिले तो उतने प्रदेश छोटे शरीर में अवगाह होकर के रह जाते हैं, और बड़ा शरीर मिले तो बड़े क्षेत्र में अवगाह होकर के रह जाता है। समझ में आया? चींटी के शरीर में आत्मा जाएगी तो चींटी के बराबर हो जाएगी, हाथी के शरीर में आत्मा जाएगी तो हाथी के बराबर हो जाएगी, प्रदेश दोनों के बराबर रहेंगे। चींटी के भी आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, हाथी के भी आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं। प्रदेशों ये में संकोच विस्तार गुण पाया जाता है, जिससे वो छोटे बड़े होते रहते हैं। भैया हाँ जी जानना चाहते हैं कि प्रदेश तो जीव पुद्गल सबके आपने बताए, पर्याप्तियां जानना चाहते हैं। एक इंद्रिय जीव में कितनी पर्याप्तियां होती हैं, और जो एक स्थावर जीव जो हैं, पांच इंद्रिय से पहले पहले उनकी कितनी पर्याप्तियां होती हैं? सभी की पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, एक छह पर्याप्तियां होती हैं या कम होती हैं? एक इंद्रिय जीव के चार पर्याप्तियां होती हैं।
कौन कौन सी भैया जी? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के 5 पर्याप्तियां होती हैं, और संगी पंचेंद्रिय जीव के 6 पर्याप्तियां होती हैं। एक इंद्रिय जीव के 4 पर्याप्तियां होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाक्षोश्वास। और स्थावर सब एक इंद्रिय जीव होते हैं, तो इनके भी 4 पर्याप्तियां ही होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाक्षोश्वास। ठीक है। अब जी। वो श्वास कैसे लेते होंगे पेड़? अब वो तो एक इंद्रिय हैं, उनके तो नाक नहीं है, तो नाक से ही श्वास नहीं ली जाती है, ऐसा नहीं जानना। आपने सुना होगा, श्वास का तात्पर्य होता है श्वासोश्वास का वायु को ग्रहण करना और छोड़ने की शक्ति, उसे पर्याप्ति कहते हैं। आपने सुना होगा कि पेड़ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि रात में जब वाहन नहीं चलते हैं, तो पूरे शहर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड या कोई विषैली गैसें हैं उनको सोख लेते हैं पेड़, और सुबह ऑक्सीजन से भरी ताजगीपूर्ण हवा में अपन घूमते हैं। तो रात भर में वाहन चलते नहीं है, तो जितनी भी हवा रहती है उनको सोख लेते हैं पेड़ और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में आया? ये श्वासोश्वास है। तो हर एक इंद्रिय जीवों में, मतलब स्थावरों में, सभी में 4 प्राण होते हैं। 2 हाँ। इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनमें 5 प्राण होते हैं। इनमें कौन सा पर्याप्ति। जाता है? भाषा। ठीक है, भाषा पर्याप्ति। 2 इंद्रिय से। फिर संगी पंचेंद्रिय में मन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 6 ठीक। प्राण। अब सबके पूर्ण हो नहीं हो ये अलग अवस्था है। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं और आगे होंगी भी नहीं, लेकिन पर्याप्तियां प्रारंभ कर दी हैं, उन्हें लब्ध्य पर्याप्तक। जिनके पर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं हुई हैं लेकिन लेकिन आगे होंगे। पूर्ण होंगी, उनको निर्वृत्य पर्याप्तक कहते हैं। जिनने अभी पर्याप्तियां प्रारंभ ही नहीं की हैं उनको अपर्याप्तक कहते हैं। जिनके शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उनको पर्याप्तक कहते हैं। ठीक है। ठीक है भैया जी। आगे कह रहे हैं, यदा तु लोक पूर्णम भवति तदा मंदरस्य अधः मंदरस्य अधः चित्र वज्र पटल मध्ये जीवस्य अष्टौ मध्य प्रदेशाः व्यवतिष्ठन्ते। कह रहे हैं यदा तु लोक पूर्णम भवति, यदा मतलब जब, लोक पूर्णम भवति लोक पूर्ण होता है। लोक पूर्ण जानते? समुद्घात का नाम है एक, लोक पूर्ण समुद्घात। केवली भगवान के 4 समुद्घात होते हैं, मतलब केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं, तो उस केवली समुद्घात की 4 अवस्थाएं होती हैं, दंड, प्रतर, कपाट और लोक पूर्ण। ठीक है, तो लोक पूर्ण मतलब चौथा, केवली समुद्घात का जो चौथा स्थान है लोक पूर्ण। लोक पूर्ण समुद्घात जब होता है तब की अवस्था है यदा तु लोक पूर्णम भवति, जब लोक पूर्ण नाम का समुद्घात होता है उस अवस्था में। तदा मतलब उस समय, मंदरस्य, मंदर मतलब क्या कहलाता है? सुमेरु पर्वत। ठीक है, मंदर मतलब पर्वत, मंदर का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, तो सुमेरु पर्वत को मंदर पर्वत कहा है। वैसे 5 मेरुओं को मंदर कहा है, लेकिन 5 मेरुओं में एक मेरु का नाम भी मंदर है। ठीक है, प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर कहा। ठीक है, तो एक मेरु का नाम भी मंदर है और मंदर का अर्थ पर्वत होता है। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मंदरस्य मतलब सुमेरु पर्वत के, अधः नीचे, चित्र वज्र पटल मध्य, चित्र वज्र मतलब चित्रा पृथ्वी, चित्र वज्र मतलब चित्रा पृथ्वी के पटल में, जीवस्य मतलब जीव के, अष्टौ मध्य प्रदेश व्यवतिष्ठन्ते 8 मध्य प्रदेश अवस्थित होते हैं। जब हमने आप लोगों को क्षेत्र परिवर्तन समझाया था दूसरे अध्याय में, तब बताया था 8 मध्य प्रदेशों के बारे में, बताया था वो स्तनाकार होते हैं, बताया था।
8 मध्य प्रदेश होते हैं सुमेरु पर्वत के नीचे। सुमेरु पर्वत चित्रा पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है, जो चित्रा पृथ्वी के नीचे, बिल्कुल चित्रा पृथ्वी में अंदर है 1000 योजन। तो 1000 योजन अंदर है, तो बिल्कुल लास्ट नीचे 8 मध्य प्रदेश लोग के कहे जाते हैं। 8 प्रदेश जिन्हें गोस्तनाकार कहा है, इस प्रकार की आकृति के होते हैं। उन 8 मध्य प्रदेशों को अपना स्थान बनाता है जीव। और आत्मा के भी 8 सेंटर पॉइंट, जैसे नाभि है, तो हमारी आत्मा के 8 मध्य प्रदेश नाभि के स्थान पर रहते हैं। तो वो जो नाभि के स्थान के मध्य प्रदेश हैं, वो सेंटर पॉइंट बना लेंगे सुमेरु पर्वत के, यहां पहुंच जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? केवली समुद्रघात में वो 8 मध्य प्रदेश के स्थान पर हमारी आत्मा के भी 8 मध्य प्रदेश अवस्थित होंगे। और तब पूरे लोक पूर्ण समुद्रघात में, मतलब असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के हैं, तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश स्थित हो जाता है लोक पूर्ण समुद्रघात में। ठीक है, समझ में आया नहीं भैया जी आया? केवली भगवान के हो जाते हैं। हाँ जी, केवली भगवान के, केवली समुद्रघात के समय, सभी केवलियों के नहीं। भैया जी, अभी तो आपने बताया लोक पूर्ण समुद्रघात मीन्स तीनों लोक में फैलना चाहिए उसके तो प्रदेश, लेकिन हाँ जी, आपने बताया चित्रा पृथ्वी के पहले, मतलब जो ठीक है। चित्रा पृथ्वी चित्रा के नीचे। पृथ्वी के हाँ नीचे जो जी, सुमेरु पर्वत की 1000 योजन की वो है ना। जड़ है, जड़ के हाँ नीचे जगह। में, हाँ तो सर वहां वहां तक सिर्फ, बताया आपने। नहीं वहां तक नहीं बताया, वहां सिर्फ 8 प्रदेश हैं। उन 8 प्रदेशों पर आत्मा के मध्य के 8 प्रदेश रहेंगे, बाकी के शेष प्रदेश तो पूरे लोक में फैलेंगे। अच्छा। समझ में आया? सेंटर पॉइंट उनको बनाएंगे, आत्मा भी सेंटर पॉइंट किसको बनाएगी? जो लोक का नाभि को। सेंटर है उसको बनाएगी। समझ में आया कि ठीक नहीं है, आया? हाँ 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 बिल्कुल आया। का जो सेंटर है उसको मध्य प्रदेश बनाएगी, और मध्य प्रदेश बना करके लोक पूरण में पूरे तीनों लोक में फैल जाएंगी। तो हम कहेंगे कि पूरे तीनों लोकों में जो आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, केवली भगवान के केवली समुद्रघात में, लोक पूरण समुद्रघात में, तो उस समय वो 8 मध्य प्रदेश कहाँ है, सेंटर पॉइंट अच्छा। कहाँ है आत्मा का? तो बोले चित्रा आत्मा का पृथ्वी के सेंटर नीचे। पॉइंट चित्रा पृथ्वी के पृथ्वी सुमेरु के पर्वत के नीचे जड़ में है, नीचे। ठीक जो है। 8 मध्य प्रदेश लोक के हैं वहां। ठीक है भैया जी। ऐसा। हाँ अर्चना जी। जय जय हिंद भैया जी दूसरे नंबर का सूत्र समझना है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा वो। अब दूसरे नंबर का देखो, वो कठिन तो है ही। तो आप हाँ तो सिर्फ सामान्य से ये समझो, पर्याय के द्वारा या पर्यायों को जो प्राप्त होता है वो द्रव्य है, गुणों के द्वारा या जो गुणों को प्राप्त होता है वो द्रव्य है, बस इतना जानो। ठीक है। एक परिभाषा वहां पर आई है कि द्रव्य को, द्रव्य और द्रव्यत्व मिलकर के द्रव्य बनते हैं। तो उनका खंडन किया गया है कि द्रव्य और द्रव्यत्व कोई अलग वस्तु नहीं है। जैसे दंड और दंडी अलग अलग वस्तु हैं, ऐसे द्रव्य और द्रव्यत्व कोई अलग वस्तु नहीं है। तो द्रव्य और द्रव्यत्व अलग अलग वस्तु नहीं है, तो उनकी परिभाषा बनेगी नहीं। बस इतना समझो। उन्होंने कह दिया गुणों के समुदाय को, फिर प्रश्न किया कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, तो बोले गुणों के समुदाय को द्रव्य नहीं कहते। गुणों को या गुणों के द्वारा जो गुणों के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको द्रव्य कहते हैं। समुदाय शब्द अलग है, ठीक है, वो परिभाषा नहीं बनेगी। ऐसा कहा, बस और कुछ नहीं है। और और दो ये प्रकार से उन्होंने घटा दिया कि गुण और द्रव्य कथनचित भेद हैं, कथनचित अभेद हैं। हमने कहा पानी और लहर, समुद्र और लहर, पानी और लहर कथनचित भेद है, लहर में ही पानी है, पानी में ही लहर है। तो कथनचित लहर की परिभाषा अलग है, पानी की परिभाषा, दोनों एक है। ठीक है, तो भेद और अभेद की, व्यतिरेक की अपेक्षा अभेद है, और संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से उनमें भेद है। बस ये संक्षिप्त है, वो कठिन और ये है, समझ में नहीं आए। व्यवहित वगैरह ये दिए हैं जो शब्द इसमें दिए हैं। क्या दिए हैं? ये व्यवहित लिंग, अन्य किसी द्रव्य के लिंग के द्वारा उसको व्यवहित नहीं होता है। व्यवहित मतलब व्यवधान, कहाँ पर आया ये? हाँ, 203 हाँ नंबर नीचे पर। आया ना, व्यवहित मतलब व्यवधान। अच्छा ठीक है। जी भैया जी, हाँ जी, धन्यवाद। चलिए। अब कह रहे हैं इतरे प्रदेशाः ऊर्ध्व ऊर्ध्वम अधः त्रयक्षा कृत्स्नम लोकाकाशम व्यश्नुवते। इतरे मतलब शेष,
अब मध्य के जो 8 प्रदेश हैं वो तो लोक के 8 मध्य के लोक के 8 मध्य प्रदेशों पर अवस्थित हो गए। तो कह रहे हैं इतरे प्रदेश, और इनसे जो शेष प्रदेश हुए, ऊर्ध्वम अधः तिर्यक, ऊपर की ओर नीचे की ओर, तो और तिर्यक में तिरछे सब जगह, कृत्स्नम लोकाकाशम, संपूर्ण लोकाकाश में। कृत्स्न मतलब होता है समस्त, कृत्स्न का मतलब क्या होता है? समस्त। आप लोग पढ़ करके आए हैं कृत्स्न शब्द इष्टोपदेश जी के मंगलाचरण में, ठीक है। कृत्स्न कर्मणः, समस्त कर्मों की। तो कृत्स्न मतलब समस्त लोकाकाश में व्यस्नुते मतलब फैल जाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे। अथ भैया जी, आकाश, हाँ जी, केवली समुद्रघात के समय 4 आपने कौन कौन से बताया? दंड, कपाट, लोक पूरण और एक और कपाट लोक पुराण के पहले लिखना प्रतर। प्रतर। हाँ जी, दंड कपाट प्रतर लोक पुराण, ठीक है। अब कह रहे हैं अथ आकाशस्य कति प्रदेशाः। अब आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? इति अतः आह, अब भैया इनको, जी, हाँ जी, हाँ, वो केवली समुद्घात के जो 4 प्रकार है उतना थोड़ा सा समझा दीजिए कि किस तरह से होता है। ठीक है। देखिए 4 अवस्थाएं होती हैं केवली समुद्घात की। केवली समुद्घात कैसे होता है, क्यों होता है, पहले ये जाने। केवली समुद्घात जो होता है वह, मान लीजिए 4 कर्म, उनके 4 कर्म शेष रह गए हैं, ठीक है। आयु शेष रह गई है, नाम कर्म शेष रह गया है, गोत्र कर्म शेष रह गया और वेदनीय कर्म शेष रह गया है। तो आयु कर्म की स्थिति मान लीजिए अंतर्मुहूर्त है। आयु कर्म की स्थिति कितनी बची हुई है? अंतर्मुहूर्त। और शेष कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त से ज्यादा है। शेष कर्मों की स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा है। तो शेष कर्मों की स्थिति को अंत आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। पहली चीज, सभी केवलियों के होता है? नहीं होता। उनके ही होता है जिन केवलियों के आयु कर्म की स्थिति अंतर्मुहूर्त है और शेष कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त से ज्यादा है। हाँ पुष्पा जी। ये समुद्घात अपने आप होता है कि वो बुद्धिपूर्वक करते हैं? समुद्घात स्वभाव से होता है, ठीक है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, अपने आप होता है। फिर हाँ जी, समुद्घात में जो 4 जो हुए, तो क्या बतला रहे थे हम? क्या बतला रहे थे, क्या चर्चा चल रही थी? दंड आयु कपाट कर्म के बराबर कर्मों की स्थिति करने के लिए। ठीक है, आयु कर्म के बराबर कर्म करने के के लिए बराबर। समुद्घात करते अब हैं। मान लीजिए किन्हीं तीर्थंकर के, क्या किन्हीं केवली के आयु कर्म अंतर मुहूर्त बचा है और शेष कर्मों की स्थिति भी अंतर मुहूर्त है, तो फिर उनको समुद्घात की जरूरत नहीं, उनके समुद्घात नहीं होगा, ठीक है। बाकी के जिनके ऐसी अवस्था बनेगी उनके समुद्घात होगा। और समुद्घात के समय शेष कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए समुद्घात स्वभाव से केवली के होता है। तो सबसे पहले दंड होगा। कौन सा होगा? दंड। दंड मतलब डंडा। डंडे की तरह आत्मा के प्रदेश जो हैं पूरे लोक में फैल जाएंगे, ठीक है, डंडे की तरह। पहले डंडे की आकृति के मतलब जैसे मान लीजिए शरीर की चौड़ाई इतनी है, ध्यान से देखें लगभग इतनी बनती है हमारे शरीर की चौड़ाई, बैठे हुए हैं तो, ठीक है। तो इसी इतनी चौड़ाई वाले जो हैं आत्मा के प्रदेश डंडे की तरह हो जाएंगे। अब ऐसे होंगे, देखो ये इतनी चौड़ाई हो जाएगी, दोनों हाथ की चौड़ाई देखो आप इतने में, इतनी चौड़ाई के बाद ये कहलाएगा, ऐसी डंडे की आकृति के हो जाएंगे पूरे आत्मा के प्रदेश, ये कहलाएगा दंड। दंड के बाद आता है कपाट। कपाट मतलब कहलाते हैं दरवाजा। संस्कृत में क्या होते हैं? दरवाजे। तो कपाट की तरह ये खुलेंगे, जैसे ये खुले तो इतने हो जाएंगे, ये कपाट में होंगे, कपाट समुद्घात में, ठीक है। प्रतर में कहां तक फैलेंगे? 3 बात वलयों को छोड़ करके पूरे तीनों लोकों में फैल जाएंगे। अंतिम 3 बात वलय जो हैं उनको छोड़ करके पूरे तीनों लोकों में फैल जाएंगे, ये कहलाएगा प्रतर, ठीक है।
और लोक पूरण में बात वलयों में भी प्रवेश कर जाएंगे, बात वलय तक, पूरे बात वलय में फैल जाएंगे, तो वो कहलाएगा लोक पूरण समुद्घात। ठीक है। और वापस फिर लोक पूरण, प्रतर, कपाट और दंड ऐसे आकर के वापस आत्मा के प्रदेश शरीर में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, ये जानना चाहिए। देखें, अथ आकाशस्य कति प्रदेशा। फैलने के बाद भैया जी, हाँ जी, ये ये जो समुद्र घात के बाद जो अंतिम होगा, लोक पूर्ण समुद्र घात, जब ये शरीर में से निकलकर उसमें बात वाले में फैल जाएंगे, तो ये पुनः दूसरा रूप धारण करेंगे, अन्य पर्याय को धारण करेंगे, नहीं नहीं, या कौन उसी धारण, शरीर में वापस आएंगे? उसी शरीर, अरिहंत भगवान है भैया, उसी शरीर में अच्छा वापस आएंगे। अच्छा अच्छा, ये ठीक केवली भगवान का शरीर है, उनको ठीक थोड़ी ठीक ठीक आयु कर्म के बराबर करने थे। ठीक। समझ ध्यान हट गए। गया था भैया जी। हाँ हाँ, नहीं सही है भैया जी, केवली समुद्र घात में यही होगा, केवली भगवान का शरीर। हाँ जी, ठीक है। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, मान लीजिए, अब एक गिलास पानी लिया, ये एक कप पानी लिया, एक कप में कुछ मिलाया, वो मिल नहीं रहा था, तो हमने थाली में फैला लिया, थाली में फैलाया पानी को, तो वो सब में फैल गया, और फैलने से जो वस्तु मिल नहीं रही थी वो सब में मिल गई, फिर वापस हमने कप में भर लिया। अच्छा, ठीक ठीक। आया कि नहीं आया ये? ठीक, बिल्कुल। केवली दिमाग से निकल गए थे भैया जी, इसलिए क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। पूरे समुद्रघात करने में हाँ जी, कितना समय लगता है? पूरा समुद्रघात करने में सब समुद्घात का समय अंतर मुहूर्त है, लेकिन केवली समुद्घात का समय 8 समय है। 8 समय। भैया जी, आपसे एक बात कहनी है। हाँ जैसे जी, मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी से जिज्ञासा में कोई भी जिज्ञासा कर रहे हैं, तत्काल ऐसा समाधान देते हैं, इतना सटीक, हर हाँ तरह से होता है, बिल्कुल सेम टू सेम वो गुण हमें आप में भी नजर आते। कोई भी किसी भी तरह की आपसे प्रश्न कर दे, इतना सटीक आंसर मिलता है आपके, इतने प्यारे उदाहरण होते हैं, बहुत अच्छा लगता है भैया जी सुन के। बिल्कुल मुनि शिष्य हैं आप, बिल्कुल पक्के उनके। देखो, ये अब हम लोगों को पूज्य गुरुदेव को हम लोग सुनते ही हैं, तो उनको सुनने से ही सब कुछ आता है। हम लोग सब उदाहरण हमारे सब चुराए हुए हैं, मतलब अपन तो ये सीधे हैं कि गुरु जी के उदाहरण है वो अपन दे देते हैं, उनने हमें बताए तो हमने आप लोगों को बताए। बेनाडा जी वो जो बताते थे कि ये समुद्र घात, देखो एक बहुत अच्छी बात, एक बार हमने बेनाडा जी से प्रश्न किया था कि गुरु जी ये बतलाइए कि समुद्र घात करने का फायदा क्या है, समुद्र घात का फायदा क्या है। तो जैसे मान लीजिए कसाय समुद्घात है, बहुत तेज कसाय आ रही है, गुस्सा आ रहा है, अब किसी के कसाय समुद्घात हुआ, तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकले थोड़े और फिर अंदर आ गए, तो इससे फायदा क्या हुआ। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि एक गिलास में बहुत तेज गर्म पानी है, गर्म पानी को थाली में रख दो तो जल्दी ठंडा होगा कि गिलास में ज्यादा ठंडा होगा। थाली में। थाली में डाल दिया, बोले थाली में डालने के बाद वो ठंडा जल्दी होगा, और वापस गिलास में भर देंगे, तो बोले आत्मा के प्रदेश जैसे ही फैलते हैं तो वो ठंडे जल्दी हो जाते हैं, तो क्रोध जैसे ही फैलता है तो वो ठंडा पड़ जाता है, अच्छा, क्रोध में मंदता आ जाती है समुद्घात से। ठीक है, ऐसा सभी समुद्घातों का अपना अपना फल है, मरणांतिक समुद्घात का भी अपना फल है। खूब इच्छा हो रही हो मरण के समय, अब हमें कहाँ अभी जाएंगे, तो भैया जी, नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं ये सहज होता है, और फिर आप कह रहे हैं कि इच्छा होती है, करते हैं, बता रहे होता है। बता रहे ना हम। इच्छा होती है हमारी, खूब इच्छा हो रही है कि हमारे हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पैदा होंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम बार बार ऐसी इच्छा चलती रहती है जब किसी के, तो कदाचित मरणांतिक समुद्घात हो जाता है। कैसे होता है बतलाते, देखिए, इच्छा से तात्पर्य इच्छा पूर्वक समुद्घात नहीं होता है, वो तो स्वभाव से ही होगा, लेकिन पूर्व में बार बार वो ऐसी भावना कर रहा है अच्छा कि अच्छा हम अच्छा। कहाँ जाएंगे, हमारी क्या गति होगी, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कौन सा मरण होगा, हमारी कौन सी गति होगी। मान लीजिए वो मरण को मारणांतिक समुद्घात अंतिम समय होता है, और वो उस स्थान को छू करके आया, स्वर्ग में उत्पन्न होना है तो स्वर्ग के स्थान को छू करके आएगा, और अंतर्मुहूर्त में प्रवेश कर जाएंगे, तो मरण के पहले तक उसको बड़ी प्रसन्नता का भाव रहेगा, क्योंकि वो स्थान को छू करके आया है, स्वर्ग के। और यदि नरक आदि के स्थान को छू करके आएगा तो उसके अंतिम समय भाव बिगड़ेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, देखो अंतिम समय भगवान का नाम याद नहीं आ रहा है, हो सकता है इनके नरकायु का बंद हो गया हो। अंतिम समय ऐसा क्यों कहा जाता है, अंत भला सो सब भला क्यों कहा जाता है, ये सूक्तियां ऐसे ही थोड़ी बन गई हैं। अपन कहते हैं ना अंत भला सो सब भला,
ये सूक्तियां कैसे बनी? ये सूक्तियां इन्हीं कारणों से बनी है कि अंतिम समय में अच्छे परिणामों से मरण करने वाला स्वर्ग आदि में उत्पन्न होता है, और जिनके आयु का बंध पहले ही हो गया है, नरक आयु आदि का, तो उनके अंतिम समय भी अच्छे परिणाम नहीं होंगे। समझ में आया? ऐसे जी ठीक अंत भला सो सब भला, ये सब सूक्तियां इसलिए बनी है। ठीक है, हाँ जी ठीक पुष्प। है। भैया जी, ये जो व्यक्ति नरक कायु का बंद कर चुका है, तो वो क्या नरक छू के आएगा फिर? मतलब वो 7वें नरक तक जाके आ सकता है? हाँ, जाके आ सकता है, वो आत्मा के प्रदेश जाएंगे और छू करके आ जाएंगे वापस आत्मा में। तो और वो हो ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब छू के आ गया तो उसको पता चल गया कि मैं नरक जाऊंगा, तो वो, हाँ वो दुखी रहेगा, पर वो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मर जाए फिर? नहीं, आयु का बंध पहले हो जाता है तब तो वो इस स्थान पर गया, और उसके परिणाम ही नहीं होंगे। ऐसी व्यवस्था बनती है, वो उस स्थान को छू करके आ गया है तो उसके परिणाम क्रूर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे परिणाम ही नहीं बनेंगे उसके, ना णमोकार मंत्र पढ़ने के, ना अच्छे भाव करने के, कोई परिणाम बनेंगे ही नहीं, क्योंकि भैया जी, तो जीवन के अंत में ये नरक को या स्वर्ग को ये छू के आना, ये क्रिया कौन सी कहलाती है? जैसे अभी तो समुद्गत बताया आपने केवलियों का कि हाँ अंतिम जी, समय में ये छुआ, लेकिन अब इस तरह का छूना, जैसे आपने बताया जीवन का अंत का समय आया, अब उसका अंत यदि अच्छा होना है, वो स्वर्ग को छू के आया है, तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, तो ये बीच की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? मारणांतिक छूना समुद्घात। मीन्स कैसा? अच्छा, ये भी समुद्घात कहलाएगा? हाँ, मारणांतिक समुद्घात स्पर्श करके आएंगे ना आत्मा के प्रदेश। ये समुद्घात तो है, 7 मतलब प्रकार के समुद्घात होते हैं। इस तरह से सभी जीव समुद्घात करते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं कर, हर जीव नहीं करते हैं, कदाचित किसी के हो जाते हैं, जिनके तीव्र भैया जी, भावना होती है उनके हो जाते हैं। गत्यानुपूर्वी किसको कहते हैं? क्या चीज? गत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी कहते हैं गति की पहली पूर्व, गत्यानुपूर्वी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई देव गति से मनुष्य गति में आ रहा है मरण करके, देव से मरण हुआ और मनुष्य में आ रहा है, तो वो मनुष्य में आते समय रास्ते में मनुष्य गत्यानुपूर्वी कहलाएगा। मनुष्य गति में आने से पूर्व की अवस्था मनुष्य गत्यानुपूर्वी कहलाएगी। और यदि मनुष्य से देव में जा रहा है और वो वो देव स्थान, गत्यानुपूर्वी कहलाएगी रास्ते में। अच्छा, ये समुद्घात अलग चीज है, गत्यानुपूर्वी अलग चीज हाँ, है। वो अलग चीज है, समुद्घात हम्म। अलग चीज है। तो गत्यानुपूर्वी तो मरण समय से मतलब एकदम पहले ही होएगी, नहीं नहीं, मरण नहीं समय नहीं, से पहले नहीं होगी, मरण के बाद बाद में होगी होगी। गत्यानुपूर्वी। बाद होएगी। अच्छा हाँ अच्छा, जी। ठीक है। भैया, जो समुद्घात करते हैं वो मनुष्य, तिर्यंश या चारों गति के जीव कर सकते हैं? हाँ, चारों गति के जीव कर सकते हैं, तो लेकिन कोई सही अवस्था में। नारकी जीव ध्यान से समुद्घात करके? सुनिए, देखें, चारों गति के जीव से तात्पर्य समुद्घात चारों गति के जीव कर सकते हैं, लेकिन केवली समुद्घात मनुष्य गति में ही होगा, केवली को ही होगा, पहली चीज। वेदना समुद्घात जो है, कहते हैं वेदना समुद्घात मात्र नारकी करते हैं, क्योंकि इतनी तीव्र वेदना अपन को नहीं होती कि अपन को समुद्घात करना पड़े। ठीक है, तो मनुष्यों के, त्रयंशों के इतनी तीव्र वेदना नहीं कही गई कि उनके वेदना समुद्घात हो, लेकिन नारकियों के वेदना समुद्घात होता है। ठीक है, अपने कसाय समुद्घात होता है, मारणांतिक समुद्घात होता है। ठीक है, ऐसे। भैया जी एक मिनट, आप नारकियों के मारणांतिक समुद्घात तो नहीं होता होगा? इनके नारकियों के? नहीं नहीं, हो सकता है। नहीं तो फिर जैसे, अच्छा ठीक है, नरक में से नरक में नहीं जाएगा, देव से देव में नहीं जाएगा, तो जिस गति में जाएगा वहीं जाके देख के आएगा वो। हाँ, देख करके नहीं आता है। देखो, आत्मा के प्रदेश देख छू के स्पर्श आते हैं। करके आते हैं स्थान को, उनको ना भान होता है कि हमने किया क्या है। समुद्घात करने के बाद उनको भान नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा कि श्रवण कुमार के माता पिता, जब श्रवण कुमार ले जा रहे थे अपने माता पिता को तीर्थ वंदना के लिए, वैष्णव संप्रदाय में जो आता है, तो अपन उसमें भी स्पष्टता जानते हैं कि उनको जो मारने का पिताजी के प्रति ऐसा भाव आ गया कि ये माता पिता बोझ हो गए, मैं तो थक गया, मैं तो इनके लिए, तो छोड़ने का भाव आ जाता है श्रवण कुमार के मन में। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा अपन कौन से स्थान पर हैं, पूछते हैं, तो बोले कुरुक्षेत्र है। बोले ठीक है, थोड़ा आगे चलो।
आगे चलते हैं, आगे मुझे छोड़ देना, यहां मत छोड़ना। आगे जाते हैं तो श्रवण कुमार के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। क्षेत्र का भी प्रभाव होता है। कुरुक्षेत्र में जहां खूब लड़ाइयां हुई हैं, युद्ध हुए हैं, तो कहते हैं श्रवण कुमार के भी वहां पर जाकर के क्रूर परिणाम हो गए थे और स्थान बदला। जैसे ही पिता ने कहा कि ये स्थान छोड़ दो, हमें अगर छोड़ना ही चाहते हो, माता पिता की बोझ बन गए हैं अगर तुम्हारे लिए, तो आगे छोड़ देना। कुछ इस प्रकार की घटना शायद वहां होती है। तो वो उनको आगे ले जाते हैं, तो श्रवण कुमार के मन में बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने कैसा परिणाम कर लिया था। तो ये क्षेत्र का प्रभाव होता है। तो ऐसे ही उस क्षेत्र को जब छू करके आ जाते हैं आत्मा के प्रदेश, तो वहां का परिणाम, वहां का नेचर उसके अंदर झलकने लगता है। इसीलिए अंत भला सो सब भला इसलिए कहा जाता है कि अंतिम समय देखो कैसी परिणति होती है जीव की, ऐसा। लेकिन आजकल अंत कब है ये पता ही नहीं ना। हाँ, आजकल तो पता ही नहीं है। कब सोते सोते ही रह जाए आदमी, ये भी पता नहीं अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए। और किन्हीं की, नीना जी। भैया जी, हमारा एक प्रश्न है कि जब केवली समुद्घात होता है तो प्रदेश सारे लोकाकाश में फैलते हैं। तो कई बार हमारे मन में आता है कि वो तो फिर हमें भी टच करके जाते होंगे। करते वो ना। तो इतने विशुद्ध होते हैं, तो हाँ, नहीं तो हमको फर्क आता होगा, आना चाहिए। मतलब बिल्कुल विदेश एक में जो केवली कर रहे हैं उनके भी आएंगे हमारे को। ठीक है, बिल्कुल आता है। अपन को आता है, इसलिए तो कहते हैं कि अपने आप को इतना धन्य मानना चाहिए कि केवली भगवान के आत्मा के प्रदर्शनम मुझे शायद छुआ हो। नारकियों को एक पल का भी सुख का भान होता है। वो जो कहता है कि हाँ। नारकियों को एक पल सुख का भान हुआ, वो क्यों होता है? वो एक पल सुख का तात्पर्य होता है कि उस समय जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है, तो हर आत्मा के प्रदेश से केवली भगवान के प्रदेश गुजरते हैं। उस समय क्षण मात्र के लिए हो सकता है, क्योंकि वो 8 समय का काल है। 8 समय वापस आ जाएंगे, वो तो ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। समय तो बहुत छोटी इकाई है जैन दर्शन की। तो वो वापस आ जाएंगे, तो उस समय क्षण मात्र के लिए अच्छी अनुभूति होती है। तो अपन ये मत समझें कि हमारी आत्मा को केवली के प्रदेशों ने स्पर्श किया है। अनेक बार किया है, लेकिन अपन में सुधार नहीं आता। अपन को भगवान भी छू जाए फिर भी नहीं सुधरते अपन। तो उसमें क्या है। भैया भैया जी, अनेक बार क्यों, हर बार ही करते होंगे कि वो तो सारे प्रदेशों को छूते हैं हर केवली के, मतलब जो जिनका भी होता है केवली हाँ, समुद्घात। ये होता है तो, बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो हमारे को बहुत जल्दी जल्दी छूते होंगे, क्योंकि विदेश हेतु हुआ या कहीं पे, वहां तो हर समय ही मोक्ष हो ही रहा है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हाँ हैं, जी। ज्यादा तो संख्या नहीं है। अब 608 में से 8-10 तो मान के चलो कि समुद्घात करते ही होंगे कम से कम। तो हम्म। 8-10 करते होंगे, तो 6 महीने 8 समय में 8-10 केवलियों के शरीर हमारे शरीर से स्पर्शित करते होंगे। तो अब 6 महीने भैया में अगर एक सोचे महीने तो का बड़ा एक। अच्छा वो है। हाँ, हम तो रोज प्रवचन सुन के ही नहीं सुधर रहे। नहीं, प्रवचन सुन के क्या भगवान ने छू लिया तो भी नहीं सुधर रहे। विशुद्धि उनकी, उन परमाणुओं की विशुद्धि होती है। हाँ, यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम। उतने ही थे इस पृथ्वी पर। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। इसीलिए तुम्हारे जैसा कोई दूसरा रूप है ही नहीं, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे परमाणु थे वो आपके पास हैं। अब जब आपके पास है तो आपके जैसा फिर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा। तो ये समुद्घात जो भैया है, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते, रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन बहुत पछतावा होता कभी कभी। नहीं मोबाइल में महाराज, कर लो आप अपने में ही। चलिए।